Yes. So today what we will do the square root of, square root निकालना है हमने. What we want to do, square root of perfect square. Square root of perfect square of 5-digit number by duplex combination process. By duplex combination process. Right? So what we have done till far, हमने पहले क्या किया था, हमने स्क्वायर रूट निकाला 4-digit नंबर का, ठीक है, by duplex combination process. Also we have done it by Vilokana method, right? So now we will do the perfect square. We will have the perfect square of 5-digit number, then we will find the square root by duplex combination process. So let's see what to do. For example, find the square root of 29376. So whenever you will explain this method, you will write it by step, right? Step number 1, step number 2, step 3, step 4. Step number 1, you will give the explanation, then you will give the what you have done with this, right? वो उसका numerical expression आपका नीचे आए, right? So I will do, मैं अब आपको steps जो है, I will tell and what to do numerically वो मैं आपको बोर्ड पे करके बता रही हूँ. So पहला बच्चे स्टेप ये है कि ये 29, पहले हम इसकी पेयरिंग कर लेंगे. 29376. So 29376 ये पेयरिंग कर ली. ये अपने आप में एक ग्रुप है. दिस इज ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3, राइट? ये क्या बताता है कि डेसिमल से पहले, बिफोर डेसिमल, कितने डिजिट्स आ सकते हैं आपके बिफोर डेसिमल. It implies 3 groups का मतलब है before decimal we have 3-digit figure. ठीक है जी. आपके लेफ्ट साइड पे अगर मैं मान लो इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये जो लेफ्ट पार्ट है आंसर का, दैट इज द लेफ्ट पार्ट, इसके लेफ्ट पार्ट में कितने डिजिट्स आएंगे आपके पास? 293764. So you may take बेटा 6 digit और 5 digit. So I am starting with 4 ताकि आपको थोड़ी सी परेशानी कम हो. So this is 222, ये बन जाएगा 29, इधर 37 and 64, right? तो डेसिमल से पहले अगर आप 5 भी लेती हैं तो भी पॉसिबिलिटी जो है आपके पास सेम रहती है. So we have 3-digit figure. So let us start. This is the first step that you will do कि आपके डेसिमल प्लेस से पहले कितने डिजिट आएंगे? 3 डिजिट आएंगे. So the question is 293764. सो दूसरा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आपने पेयरिंग कर ली 293764, ठीक है जी. 3 डिजिट बिफोर डेसिमल, शॉर्ट में लिखें तो 3 डिजिट बिफोर डेसिमल, राइट? नंबर 2. अब नंबर 2 में क्या है, इसको हम साइड पे इस तरह से लिखेंगे क्योंकि हमने सारी कैलकुलेशन करनी है, राइट? So this is the part of the quotient and this is the part of remainder and this will be the part of divisor. So pairing की 29 के स्क्वायर के पास आ रहा है 25 कैसे बनता है? 5 5 25, 5 यानी 5 से डिवाइड किया आपने, तो यहाँ पे आपका क्वोशिएंट आ गया 5 और रिमाइंडर आपके पास आ गया 29 में से आपने लिया 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, फिर आपने डिवाइड किया, ठीक है, व्हाट यू हैव डन, फिर आपने डिवाइड किया 29 को 5 के साथ, 5 5 25, सो रिमाइंडर आया 4. अब ये जो सारी कैलकुलेट जो पार्ट है ना, दिस विल नॉट बी डन. अब ये जो सारा पार्ट है आप कैसे लिखेंगे? हम ऐसे थोड़े ना करके बताएंगे बेटा. यू आर नॉट इन अ वेरी लो लेवल क्लासेस, आप हायर क्लासेस में है. 29 is divisible by 5, so what you will write, your quotient is 5 and remainder is 4. You will write like that, 29 divisible by 5, so 5 remainder 4, ठीक है, क्योंकि 25 जो है that is nearest to 29, राइट? सो यहाँ पे हमने लिख लिया 4. ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया. नाउ वी हैव स्टेप नंबर 3. नाउ अगला जो नंबर है वो 43 बनेगा. इन द मीन टाइम हमने यहाँ पे 5 का डबल कर दिया, राइट? ठीक है जी. मेक डबल ऑफ 5 यानी क्वोशिएंट का हमने डबल कर दिया, ये बन गया.
अब हमने डिवाइड करना है 43 को 10 के साथ। 43 डिवाइडेड बाय 10, द क्वोशिएंट इज 4 एंड रिमाइंडर इज 3। 4 आर 3 का मतलब यही है, द क्वोशिएंट इज 4 एंड द रिमाइंडर इज 3, राइट। सो यू विल राइट हियर, सो हियर यू 7 के नीचे आपने 3 के नीचे बेटा आपने लिख दिया 4, राइट, और रिमाइंडर आपका आ गया यहाँ पे 30, ठीक है। अब आपका अगला जो नंबर है वो 37 है। अब डिविजिबिलिटी सीधी नहीं होगी। अब 54 में जो 4 है आपके पास, उसका आपने क्या निकालना है, डुप्लेक्स। डुप्लेक्स ऑफ 4, डुप्लेक्स ऑफ 4 इज 4 स्क्वायर, दैट इज 16, ठीक है। इसी में ही एंड, इसी में से 37 में से हमने 16 को क्या कर देना है, माइनस, तो आपके पास आ गया 21। अब यानी इस 37 का बन गया आपके पास 21। अब हम 21 को डिवाइड करेंगे 10 से, राइट। नाउ द स्टेप नंबर 5 मैं ऊपर लिख रही हूँ। नाउ 21 डिवाइडेड बाय 10, सो ये क्या रहेगा, दैट इज 2 quotient and remainder is 1, 10 2s are 20, so you will write here the 2 is the quotient 7 के नीचे and remainder is 1, right. Now the next digit is 16। लास्ट क्वेश्चन जो 4 डिजिट के थे बेटा, उसमें क्या हो रहा था आपका, यहाँ पे जाके जब आपने 4 का स्क्वायर किया, आपके पास ऐसा एक नंबर पड़ा था, जब उसमें से माइनस करते थे, यू आर लेफ्ट विद 0। जहां पे 0 आ गया बेटा, वहां पे स्क्वायर रूट का जो प्रोसीजर है दैट विल एंड, राइट। चलो अब यहाँ पे अब तो 16 है, अब मुझे डुप्लेक्स निकालना है 42 का। अगला स्टेप होगा नंबर 6, डुप्लेक्स ऑफ 42, and duplex of 42 is 2 into 4 into 2, so this is 16। अब मैंने क्या करना है, इस 16 में से वो जो मेरे पास 16 पड़ा है वो माइनस किया, आंसर इज 0, राइट। सो देयरफॉर आपका रिमाइंडर, जब आपने अब देखो 3 डिजिट मिल गए, यू हैव गॉट द 3 डिजिट्स, यानी आगे जो आएगा उसके अगला नंबर जो आएगा वो आपके पास पॉइंट आएगा, राइट। जब आपने 16 में से, अब एक्चुअली आपका यहाँ पे बेटा क्या बच गया, 0 आ गया ना, नंबर 0 आ गया। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 10 को 0 से डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आएगा आपके पास, 0 ही क्वोशिएंट आएगा और 0 ही रिमाइंडर आएगा। सो अगले स्टेप में आपने क्या किया, आपने 10 को 10 इज 0 is divided by 10, 0 is 10 divided by 0 नहीं होगा बेटा, 10 divided by 0 का मतलब ये हो जाता है, ये नॉट डिफाइंड है मैथमेटिक्स में, ये आएगा 0 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, ये नॉट डिफाइंड है। सो ये नंबर 0 बन गया, फिर हमने 10 से डिवाइड किया इसको, सो यू हैव गॉट द 0 is divided by 10, the quotient is 0 as well as the remainder is 0, right. Now you are left with here 4. Now the last digit is, now the last digit is 2. You will find the duplex of 2. This is equal to 4, that is 2 square. अब आपने क्या करना है, जो लास्ट आपके पास एक्सप्रेशन बचा है, ये बेटा इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 4 minus 4 is 0, राइट, ये 0 आ गया। सो आगे बेटा आगे अगला प्रोसीजर वही है, फिर यानी इसकी जगह पे क्या बन गया, 0 बन गया। सो 0 डिवाइडेड बाय 10, अगला स्टेप, फिर आंसर क्या आएगा, 0। द क्वोशिएंट इज 0, रिमाइंडर इज 0। आगे तो बेटा कुछ भी नहीं है, तो आपका यहाँ पे इट मींस इट विल एंड एट दिस। सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 293764? इट इज 542, right, it is 542 because it is difficult to locate it with विलोकनम। विलोकनम के साथ बेटा करना मुश्किल हो जाएगा। विलोकनम में हम क्या करते हैं, जब when we are doing the pairing, ठीक है, अगर हम इस तरह से मैं बना लूं, ये मैंने एक ग्रुप ये बना लिया, एक ग्रुप ये बना लिया, ठीक है, यहाँ से तो आप ले लेंगे 2 और 8, लेकिन फिर आपको ये सोचना पड़ेगा ये वाला नंबर किस स्क्वायर के पास है, फिर उसका जो आपको है स्क्वायर रूट ढूंढ के देन यू विल एबल टू फाइंड दिस आंसर। सो विलोकनम यहाँ पे बेटा ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, दैट्स व्हाई वी वांट टू डू इट विद बाय डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन प्रोसेस। सो लेट्स डू वन मोर एग्जांपल for more clarity. Example is 3180 318096. You have to find the square root of this number, right? So this is 318096.
So this is the space of quotient, this is the space of remainder, and this is a divisor by doubling the quotient, right? So first of all you will make the pairs. So it means पहले step में आप क्या लिखेंगे? 3 digits before decimal, right? Number two, 31. 31 is the rest again 25. 31 is greater than 25. तो it means हम divide करेंगे इसको 20. 31 जो है वो 5 से डिवाइड होगा, तो जब डिवाइड होगा तो 5 क्वोशंट देगा और रिमाइंडर देगा 6. ठीक है जी, तो रिमाइंडर क्या देगा हमें? 6. सो यू विल राइट हियर 1 के नीचे 5 लिखेंगे और रिमाइंडर आएगा 6. आप करके देख लीजिए, ठीक है जी, दिस इज 6. अब 5 का क्या किया हमने यहाँ पे? डबल. अब नंबर बन गया अगला 68. सो अगला स्टेप होगा आपका, क्या करना है हमने? व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड 68 बाय 10. 10 6 60, राइट? 10 6 60 और क्वोशंट हो गया ये, और रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 8. सो दिस इज 8 के नीचे आप लिखेंगे 6 और यहाँ आपने लिख दिया 80. अब अगला नंबर 80. अब इसको पहले रिड्यूस करेंगे डिविजिबिलिटी के लिए, तो क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू, 6 का डुप्लेक्स ऑफ 6, दिस इज 36. 36 में से क्या करेंगे? 80 में से 36 को माइनस करेंगे, तो दिस इज 4. इसको 80 में से 36 वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट. बेटा वी विल यूज, don't take the borrow method, just use the which method? Vinculum, right? So what will be the answer? 44 ma'am. 44. That is quite easy ना, otherwise you can easily, क्योंकि 80 है, 80 वाला तो आप बड़े इजीली कर लेंगे. ठीक है, so you have got here 44, यानी अब आपका नंबर यहाँ बन गया 44. अब आपने क्या करना है? डिवाइड करना है 44 को 10 के साथ. सो व्हाट इज द क्वोशंट? क्वोशंट इज 4 एंड रिमाइंडर इज आल्सो 4, राइट? हियर यू विल राइट 4 एंड हियर यू विल हैव 4, राइट? तो 3 डिजिट्स आपके कंप्लीट हो गए हैं. अब हम आगे चलेंगे, इसके बाद डेसिमल ही आएगा, अगर डेसिमल के बाद कोई डिजिट एग्जिस्ट करता है तो. चलिए अब 49 को अब हम इसके लिए एक डिजिट यहाँ पे क्रिएट करेंगे बाय डिविजिबिलिटी, फॉर डिविजिबिलिटी. सो अपने 64 का क्या लेना है? डुप्लेक्स. तो 2 4 8 एंड 8 6 48, राइट? तो अब क्या करना है हमने? व्हाट वी विल डू, अब हमने क्या करना है? 49 में से 48 माइनस करना है. द आंसर इज 1, राइट? हियर इज 1. अब आपने अगला स्टेप नंबर 8, अब आपने इस 1 को 1 इज डिवाइडेड बाय 10. ठीक है जी, ये देखो, अब आपने 1 को 10 से डिवाइड करना है. सो व्हाट यू विल हैव, व्हाट इज क्वोशंट एंड व्हाट इज रिमाइंडर? What is the quotient and what is the remainder? पहले बताओ, एक मिनट पहले बताइए, इज द एक्सप्रेशन, ये मैंने ठीक लिखा है? 10 डिवाइडेड बाय 1 आना है कि 1 डिवाइडेड बाय 10 आना है? 1 डिवाइडेड बाय 10. हाँ, क्योंकि ये बेटा आपका क्या है? ये डिवाइजर है. ठीक है जी, सर. और उसके बाद अब आप बताइए कि अब आप 1 डिवाइडेड बाय 10 का मतलब है ये 1 बाय 10. इट मींस यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है? 10 है. तो क्या आएगा बताओ? व्हाट इज द क्वोशंट एंड व्हाट इज द रिमाइंडर? Ma'am, quotient will be 0.1. बेटा we don't want to have a decimal बेटा. 10 जीरो से 0 कर दो. ये देखो 10 जीरो से 0, यहाँ पे 1 बचा. This is my quotient. Yes ma'am. And this is my remainder. So I will write the quotient here. This is 0 और यहाँ पे आपका रिमाइंडर आया 1. अगला डिजिट क्या बचा आपका? 16. तो अगला स्टेप क्या है? 9th स्टेप. हमने डुप्लेक्स अब किसका निकालना है? लास्ट डिजिट का.
What is the duplex of 4? This is 16. तो 16 में से 16 माइनस किया, the answer is 0. यानी इसका आंसर आपका अब क्या नंबर आ गया? 0. तो it means अगला स्टेप क्या होगा? What will be the ninth step? 0 is divided by 10. Every time 0 quotient and remainder is 0. So every time you are getting 0, 0, 0. It means the square root will stop at this point. So what is the square root? This is 564. That's all. Haji, all the steps clear? Yes, ma'am. So let's do Yes, ma'am. the